गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो। मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो, तो सभी राम तुम हो। तुझसा न जग में कोई भी प्यारा, तुझसा जग में न कोई भी प्यारा, तुझसा न जग में कोई भी प्यारा, तुझसा जग में कोई भी प्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया। नहीं पास में तेरे कोई है माया, नहीं पास में तेरे कोई भी माया, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, हमको है चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, हमको है चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, हमको है पढ़ना सिखाया। मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा, मेरी जिंदगी में तुम्ही हो सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। जो भी गुरु की शरण में आया, 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 खुशी का गुलशन उसी ने ही पाया, खुशी का गुलशन उसी ने पाया। वैसा करूँगा जो होगा इशारा, ऐसा करूँगा जो होगा इशारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा
पाया मैंने तो सब कुछ है पाया। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ पाया। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ है पाया। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ पाया। मेरे दिल में तो बस तू ही समाया। मेरे दिल में तो बस तू ही समाया। जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा। जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, उत्तर गुणों में, कर्तव्यों में, व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जुड़ा हो, सत्व्यसन किए हो, एक शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रवाहना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे वीतरागी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई रूप में विराजमान तीन करुणा पर मुनिराजों के चरणों में मारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरु विराट सगति विशुद्ध सगति को मारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य पात्र श्री विवेकानंद सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जय। तो बाकी चित्ता लगन कर आदिनाथ भगवान की जय जय।
प्रभु भगवान की, वासुभोज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, देवीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर मीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, स्वामी विश्व धर्म की, जय 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 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। पहला प्रश्न और आपको बताएं, पहला क्वेश्चन आपको बताना है कौन से मुनिराज थे जिन्हें देवताओं ने आहार दिया था। उन मुनिराज का नाम क्या था जिनको वन में देवताओं ने आहार दिया था? है किसी को ज्ञान क्या? कोई बताना चाहेगा? बहुत प्रसिद्ध मुनिराज हुए वो, उन्होंने बहुत वर्षों तक अपने गुरु चरणों में रहकर सानिध्य में गुरु चरणों की सेवा की। चंद्रगुप्त मुनिराज, बिल्कुल सही जवाब। जब गुरु की संलिग्ना पूर्वक समाधि हो गई तब भी वो गुरु चरणों को स्थापित करके वहीं पर रहे और वहां नगर न होते हुए भी देवताओं ने नगरी बसा दी और नगरी बसाकर उनको आहार करवाते रहे। 12 वर्षों तक आहारचर्या चलती रही। जब आचार्य भद्रबाहु मुनिराज के संगस्थ मुनिराज और आए, जब उनकी आहारचर्या की बात आई तो उनको बोले कि यहाँ पर एक नगर है, चलिए सबकी आहारचर्या हो जाएगी। तो सबको लेकर गए आहारचर्या के लिए, सबका आहार हो गया। एक चुल्लकी अपना कमंडल भूल आए तो पुनः गुरु ने कहा कि जाओ लेकर आओ कमंडल। तो वापस वो कमंडल लेने के लिए नगरी पहुंचे तो वहां पर कोई था ही नहीं, पूरी नगरी खाली, मतलब कोई था ही नहीं। वो तो देवों के द्वारा बसाई गई थी। उन्होंने सारा आगे वृत्तांत सुनाया, तब जाके पता चला था कि वो देवों के द्वारा नगरी बसाई गई थी, ऐसी कोई नगरी वहां पर है ही नहीं। तब पता चला। फिर उसका प्रायश्चित भी लिया पूरे संघ ने, क्योंकि देवों के द्वारा आहार निराश नहीं लेते हैं, तो फिर उसका प्रायश्चित भी लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन से मुनिराज थे जिन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाले मुनिराज का नाम कौन से मुनि? भरत मुनिराज, बिल्कुल सही जवाब। सारा समय उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था में बिताया और जब दीक्षा ली तो मात्र अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दिगंबर साधु का चतुर्मास कितने समय का होता है? दिगंबर साधु का चतुर्मास कितने समय का होता है? हाँ, विजय बताओ। कितने? 3.5 माह, 3.5 मास का होता है, बिल्कुल सही जवाब। चातुर्मास कहते हैं क्योंकि चातुर्मास का चौथा महीना शुरू हो जाता है, इसलिए 3.5 महीने का चतुर्मास होता है। कहते लोग 4 महीने का चतुर्मास, 4 माह, ऐसा नहीं है, 3.5 महीने का चतुर्मास होता है। साधु रुक जाए बात अलग है, 8 दिन पहले आ जाते हैं, 8 दिन बाद तक रुकते हैं, तो ऐसे उनके 4 महीने पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर चतुर्मास का समय देखें तो वो तो केवल 100 दिन का चतुर्मास होता है, ओनली 100 डेज, 100 दिन का चतुर्मास होता है। जैसे अभी देखा जाए तो 20 तारीख को मेरा मंगल प्लेक्स हुआ था और आज 20 तारीख है, तो 60 दिन हो चुके हैं।
40 दिन शेष, 40 दिन बाद चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन ज्यादा रुकते हैं, 3 दिन ज्यादा रुकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन चातुर्मास में तो 40 दिन शेष है, चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पांडवों में कौन कौन से पांडव मोक्ष को गए? अरविंद, पांडवों में कौन कौन से पांडव मोक्ष गए? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। बहुत बढ़िया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 पांडव मोक्ष गए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वे कौन थे जिन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचला गया था? उनका नाम क्या था जिन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचला गया था? बहुत अच्छे विद्वान थे, उनका नाम क्या था? बताइए। ये क्या है? हाँ, क्या थे? तो टूटे मल, टूटे है, टूटे, टूटे मल, कोड़रमल, 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 कोड़रमल। नाम तो सही बोलो। टोडरमल थे, सही है, टोडरमल थे। टोडरमल जिनको हाथी के पैर के नीचे कुचला गया था, वो थे पंडित टोडरमल जी। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वो कौन से मुनिराज थे जिन्होंने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था? बताओ विनीत। विष्णु कुमार मुनि, बिल्कुल सही जवाब। एक अंतिम क्वेश्चन और आपको बताना है, वे कौन थे जो विवाह के 1 दिन बाद ही दीक्षित हो गए थे, दीक्षा ले ली थी? बताओ पुजारी जी। भगवान ने भी ना, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ था, उनने विवाह के पहले दीक्षा कहां से ले ली थी? विवाह के बाद वे कौन थे जिन्होंने विवाह के 1 दिन बाद दीक्षा ले ली थी? पंडित जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी, बिल्कुल सही जवाब। पुनः एक अंतिम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको बताना है, वे कौन थे जिनके गिरने से शिला चूर चूर हो गई थी? उनका नाम क्या है? बताओ पुजारी जी। भगवान हनुमान जी। भगवान थे, भगवान गिरते कभी? भगवान कभी गिरते हैं? बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे, भगवान का हनुमान कि भगवान हनुमान? हनुमान, बिल्कुल सही जवाब। हनुमान, भगवान कभी गिरते नहीं है, वो तो बाल अवस्था में थे, जब वो एक शिला पर गिरे तो शिला चूर चूर हो गई थी उनके संग की वजह से। चलिए आइएगा पुरस्कार लेने के लिए, और आज के पुरस्कार हमारे नहीं आपकी तरफ से, हाँ बोलिए, जेम्स साहब की तरफ से पुरस्कार है और वो आएंगे और सभी उत्तर प्रदाता को इनाम अपनी तरफ से देंगे। अब जब तालीम जरूर बताइए, वो बजाते हैं ताली, आते जाइएगा, तो धीरे धीरे जाइएगा, आते जाइएगा। जाते जाते किसी मत करो।
कुछ जिज्ञासा के माध्यम से और जानते हैं कुछ जिज्ञासा जो अपने लिए उपयोगी है, कुछ बातों को जानने के लिए। तो कल अपनी जिज्ञासा के माध्यम से अपन जान रहे थे पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के लिए कई वर्षों से वेदी में तीर्थंकर के साथ विराजमान पद्मावती की मूर्तियां जिन पर पारसनाथ भगवान विराजमान है, वेदी से किस प्रकार अलग करना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा की गई। वेदी से अलग करने में कोई दोष तो नहीं लगेगा, किसी प्रकार की विघ्न बाधा तो नहीं आएगी। यदि उसका स्थान अलग बनाना हो तो कहां बनाना चाहिए, इतनी सारी जिज्ञासा एक साथ बन जाती है। देखिएगा, ऐसी मूर्तियों को वेदी से अलग करने में कोई दोष नहीं है, ना किसी प्रकार की विघ्न बाधा आती है, क्योंकि जो स्थान भगवान का है वो देवी देवताओं का नहीं हो सकता है, ये तो यथार्थ है। हाँ, हमारे धर्म के रक्षक देवी देवता है, लेकिन हम उन्हें भगवान जैसा स्थान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ वीतरागियों को नमस्कार किया जाता है, जो वीतरागी है वो हमारे आराध्य, वो हमारे भगवान उनको कहा जाता है। इसमें कोई प्रकार की बाधा नहीं है। ऐसी मूर्तियां बनाने का विधान आगम में नहीं मिलता है। तिल्लोक प्रणति आदि ग्रंथों में मूर्ति के आसन में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाने का विधान तो मिलता है। आप कर्नाटक महाराष्ट्र तरफ जाएंगे तो वहां वीतरागी भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति अगल बगल बनी रहती है। तो ऐसा प्रमाण तो मिलता है, पर अलग से इनकी मूर्ति बनाने का विधान देखने में नहीं आता। इनको वेदी से अलग मंदिर के चौक में, आले में विराजमान करने में कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि वो रक्षक देवी देवता है, तो उनको वहां विराजमान करने में कोई बाधा नहीं है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हम अविवेक के कारण अपने तीर्थंकर भगवान की अभिनय कर लेते हैं। कैसे अभिनय? देखा जाता है कि कभी कभी भगवान के पास तो दो लोग नहीं खड़े भगवान की आरती करने के लिए, और उनकी रक्षक देवी देवताओं के पास 20-20 लोग खड़े हैं, आरती कर रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आरती कर रहे हैं। तो हम अभिनय ही कर रहे हैं। जहां पर बड़े मौजूद हैं तो बड़े को छोड़कर और छोटे की आराधना चल रही है, उसकी आराधना जो उनकी आराधना करती है। तो थोड़ा सा विवेक, अगर विवेक हमारे पास है तो हम समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभिनय भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अभिनय करते हैं और उनको बिल्कुल निचले स्तर पर गिरा देते हैं, तो अभिनय भी नहीं करना है। एक साधर्मी है, क्योंकि आप जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं तो वो भी जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं, और एक भक्त दूसरे भक्त की अभिनय नहीं करता है। यदि आप साधर्मी किसी से मिलते हैं, अपने श्रावक से मिलते हैं, तो जब आपस में मिलते हैं तो अपने आप उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। साधर्मी है तो उसके सामने आप हाथ जोड़ लेते हैं और अपना मस्तक भी झुका लेते हैं थोड़ा सा उसके सामने, और क्या बोलते हैं? जय जय भैया, जय जय भाभी, जय जय दीदी। अपने आप आपका गर्दन भी थोड़ी सी झुकेगी और दोनों हाथ जुड़ जाएंगे। ये उसका आदर है, विनय है, सम्मान है, और इतना कहने में आपने कोई गलत नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र भगवान, और जय मतलब जय। तो अर्थ क्या हो गया? जिनेन्द्र भगवान की जय। तो जिनेन्द्र भगवान की जय तो आप किसी से भी कह सकते हैं, रास्ते चलते व्यक्ति से,
घर वाले से, परिवार वालों से, कुटुंब वालों से, मित्रों से, दोस्तों से, समाज के लोगों से, किसी से बोल सकते हैं। जब कोई आपसे अन्य मत का व्यक्ति मिलता है तो वो आपसे जोहार करता है और जोहार में वो अपने इष्ट का नाम लेता है, ठीक है ना। जैसे कोई क्या बोलता है, हाँ, और अगर हिंदू होगा तो वो आपसे कहेगा जय श्री राम या राधे श्याम या और भी जो उनके देवी देवता हैं उनका नाम स्मरण करता है। अगर मुस्लिम होगा तो इस्लाम करेगा और अगर सिख होगा तो वाहिगुरु बोलेगा, ठीक है ना। ये अपने अपने धर्म की भगवान का नाम लेते हैं, तो हम भी अपने भगवान का नाम लेना, उनको जवाब में कोई शब्द दो ना। अगर वो आपसे अपने भगवान का नाम लेते हैं तो आपने भगवान जय जिनेंद्र। एक समय ऐसा आएगा कि वो भी आपसे जय जिनेंद्र करेगा। तो मालूम हो से कि जैन है तो जय जिनेंद्र बोलता है, वो जय जिनेंद्र आप करोगे जय जिनेंद्र तो वो करेगा जय जिनेंद्र, अपने आप ही करने लगेगा, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा जय जिनेंद्र। तो हम जय जिनेंद्र को नहीं बोलते, कुछ नया शुरू करो ना। जैसे आप फोन उठाते हैं, दिन भर में कितनी बार फोन आते होंगे आपके पास, कितनी बार फोन आते हैं, कहीं घर से, कहीं ऑफिस से, कहीं दुकान से, कहीं कस्टमर का, कहीं ग्राहक का, कहीं मित्र का, कहीं किसी का फोन आते, कितनी फोन आते। और आप फोन उठाते समय क्या बोलते हैं, फोन उठाते समय क्या बोलते हैं, हेलो। मतलब वो नहीं भी हलना चाहे तो मुझसे बोला हेलो, पहले हेलो, पहले हल जाओ अच्छे से, पहले हल जाओ और उसके बाद बात करेंगे। वो तुमसे कहता है हेलो, फिर तुम मुझसे कहते तुम हेलो, हम लगे अब तुम हेलो, यही तो कहते हैं, लगे ना। वो तुमसे कहता है पहले, फिर तुम मुझसे कहते हो, वो कहेगा हेलो, वो कहता है हेलो। उसकी जगह बोलो ओम नमः, और बोलो ओम नमः, वो भी आपसे बोलने लगेगा ओम नमः, या बोलो जय जिनेंद्र। छोटा सा तो बोलो ना ओम नमः जय जिनेंद्र, बस इसी में तो आपने भगवान का नाम ले लिया, इसी में आपने भगवान की भक्ति कर ली, आपने बचपन बच्चे का नाम ले लिया। जितनी बार फोन उठाएंगे उतनी बार कुछ नया शुरू करो ना, जो सब करते हैं वो अपन करें, कुछ हटके करो ना, जिससे आपकी पहचान सामने पता चले कि हाँ भाई ये जैनी है, ये जैनी है, महावीर के भक्त हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए। हमें किसी से बुराई नहीं, हम किसी की अवहेलना नहीं करना चाहते, हम तो बस वीतरागी के भक्त हैं, इसलिए भगवान की अर्चना करते हैं। और जो उनके रक्षक हैं, यक्षिणी है, रक्षक देवी देवता है, उनका भी आदर विनय सम्मान उनका भी करते हैं, इसलिए उनसे भी हम जय जिनेंद्र कह के सम्मान करते हैं। शासन देवों की पूजा नहीं की जाती, फिर प्रतिष्ठा एवं विद्वानों में आवाहन क्यों किया जाता है, जिज्ञासा। पूजा की नहीं जाती तो फिर आवाहन क्यों किया जाता है। शासन देव हमारे साधर्मी हैं, तो ध्यान दीजिएगा, शासन देव हमारे साधर्मी हैं, वो वे भी धीरे भगवान के उपासक हैं। उनका आभावन पूजा के निमित्त से नहीं, वरन साधर्मी के रूप में भगवान की भक्ति हेतु आमंत्रण है। हम तो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, आप भी आइए ना, आप भी भगवान की भक्ति कीजिएगा। प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार जिस स्थल पर हम अनुष्ठान करते हैं वहां के क्षेत्र में जो रक्षक देव है, शासन देव की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिए देवों का आमंत्रण अनिवार्य है। क्योंकि मध्यलोक में ऐसा बताया है, सुई की नोक के बराबर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भयंकर देवों का निवास ना हो या गमन ना होता हो। हर जगह गमन करते हैं,
गणतंत्र कोई संख्या नहीं, सब जगह सुई की नोक की बराबर ऐसा स्थान नहीं है जहां पर उन देवों का गमन ना हो। इसलिए तो कहा जाता है कहीं भी किसी स्थान पर अगर आप प्रवेश करते हैं तो एक बार बोल देना चाहिए निस्सही निस्सही निस्सही। चाहे आप सुने सुनसान एरिया में कर रहे हो, खंडर में कर रहे हो, चाहे कहीं भी आपका प्रवेश हो रहा हो, एक बार निस्सही निस्सही कहकर जरूर अनुमति ले लेना चाहिए कि हम यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। क्या चाहता केवल इतना से तो बोलना है तो आपको कोई बाधा नहीं होगी, वरना कोई भी बाधा हो सकती है। तो हम बाधाओं को आमंत्रित क्यों करें, बाधाओं को स्वयं आमंत्रित क्यों करें, हम तो निश्चय निश्चय करके और फिर प्रवेश करना चाहिए। दोनों अच्छे भी और बुरे भी। हाँ बोलिए। असही जब प्रवेश कर रहे हो तो निश्चयी स्थान दीजिए, असही आप अपने स्थान पर आ सकते हैं। अब हम जाते हैं असही असही बोल सकते हैं, ऐसा करके निकलना चाहिए। आगे जिज्ञासा करते हैं। अगली जिज्ञासा है क्या एक ही वेदी में कुछ मूर्तियां पूर्व मुख और कुछ मूर्तियां उत्तर मुख विराजमान कर सकती है, जिससे पूजा करने वाले दोनों ओर से पूजा कर सके एक ही वेदी में, ऐसा कर सकते हैं? तो शास्त्रों में एक ही वेदी पर दो दिशा में प्रतिमा विराजमान करने का कोई उल्लेख अलग से नहीं मिलता है। वेदी में प्रतिमा श्रावक की सुविधा अनुसार विराजमान नहीं की जा सकती है। यदि वास्तु का उल्लंघन करके कार्य किया जाएगा तो उसका परिणाम भी देखने में आ जाएगा, अशुभ होता है। इसलिए ऐसा ना करें, अपने अनुसार कोई नियम ना बनाएं, जो आगम के अनुसार जो नियम बने हुए हैं उन्हीं कोई फॉलो करें, उन्हीं कोई अपनाएं तो अच्छा है। एक जिज्ञासा है कि मंदिर निर्माण में वास्तु शास्त्र अनुसार दिशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी आकृतिक चित्रालयों में जिनालय जिन प्रतिमा पूर्व दिशा में विराजमान करने का उल्लेख मिलता है। कहां? आकृतिक जिनालयों में, जो अकृत्रिम ही है, ऐसे जिनालयों में पूर्वमुखी ही भगवान विराजमान है, ऐसा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में दिशाओं के फल का उल्लेख भी अलग अलग मिलता है और कहते हैं पूर्व दिशा मोहान तक। पूर्व दिशा कैसी है? मोहान तक। दक्षिण दिशा कैसी है? प्रज्ञान तक। पश्चिम दिशा है पद्मान तक और उत्तर दिशा है विज्ञान तक। ये चारों दिशाओं का फल बताया गया है। पूर्व दिशा मोह को समाप्त करने वाली है और उत्तर दिशा विघ्नों का अंत करने वाली है। इसलिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही हम मांगलिक कार्य करते हैं। प्रतिष्ठा एवं वास्तु ग्रंथों में गृह निर्माण एवं चैत्यालय निर्माण हेतु उत्तर और पूर्व दिशा को शुभ माना गया है, मंगल माना गया है। पूर्व दिशा के द्वार को विजय द्वार, दक्षिण दिशा के द्वार को यम द्वार, पश्चिम दिशा के द्वार को मकर द्वार और उत्तर दिशा के द्वार को कुबेर द्वार कहा जाता है। ये सब द्वार अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए ग्रह भी हो तो पूर्व या उत्तर की मुखी हो, भगवान का मंदिर चैत्यालय हो तो पूर्व उत्तर मुखी हो, ऐसा वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है। इसी में क्या आती है कि यदि वेदी में मूललाइन छोटी अवगाहना की हो तो क्या बड़ी अवगाहना के भगवान विराजमान कर सकते हैं? मूललाइन छोटे हो तो बड़ी अवगाहना के भगवान विराजमान कर सकते हैं। अति आवश्यक होने पर
छोटी अवगाहना के मूल्यांकन के स्थान पर उन्हीं तीर्थंकर की बड़ी अवगाहना की प्रतिमा विराजमान की जा सकती है। पूर्व की मूललाइन प्रतिमा को उसी वेदी में ही स्थापित करना चाहिए, उसको अलग वहां से नहीं करना चाहिए, वो वेदी वहीं पर विराजमान रहेगी, ऐसा विधान मिलता है। अचल प्रतिमा, मूललाइन को छोड़कर वेदी पर अन्य प्रतिमाएं अगर हिलती डुलती हैं तो क्या करना चाहिए? एक तो अचल प्रतिमा होगी, मूललाइन को कभी खाली किया जाता है, वेदी में से जिसको मूललाइन बनाया आपने वेदी का, उसमें से वेदी के मूललाइन को नहीं निकाला जाता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि मंदिर में अगर 3 मूर्तियां विराजमान है तो तीनों के तीनों मूर्तियां बाहर निकाल दी जाती हैं अभिषेक के लिए, वेदी पूरी खाली कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं किया जाता है, वेदी पूरी खाली नहीं करते हैं, मूललाइन को तो हटाते ही नहीं है, मूललाइन स्थिर रहेंगे। बाकी जो 2 प्रतिमाएं हैं, आज एक प्रतिमा कर लें, कल दूसरी प्रतिमा कर लें, फिर एक प्रतिमा कर लें, फिर दूसरी प्रतिमा कर लें, और जो मूललाइन है वहां पर वेदी में ही उनका अभिषेक विचार आदि किया जा सकता है। प्रतिमा का आसन ठीक ना होना अर्थात प्रतिमा का हिलना अशुभ माना जाता है। इसके निराकरण हेतु प्रतिमा को सिंहासन में विराजमान करें या कमलासन पत्थर का कमलासन उनको कमलासन दें, इस प्रकार करवाएं जिससे प्रतिमा स्थिर हो, हिली डुली ना। इतना तो आपको स्वयं श्रावक को विवेक से करना चाहिए। अगली जिज्ञासा है, वेदी का कांच खोलते समय पुजारी की उंगली कट जाने से यदि प्रतिमा खून के स्पर्श से अपवित्र हो जाए तो क्या करें? उस समय ऐसी स्थिति में क्या करें? प्रतिमा खून के स्पर्श से अपवित्र हो जाने पर उसका व्रत अभिषेक, शांति धारा, शांति मंत्र का जाप विधान एवं शांति हवन करना चाहिए और फिर आचार्यों के पास जाकर उसका प्रायश्चित भी जरूर लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तब, यदि किसी से प्रतिमा छूट जाती है, गिर जाती है, अभिनय हो जाती है, तब भी इन सब क्रियाओं को करना चाहिए। शांति विधान, अभिषेक, शांति धारा और जाप हवन आदि करके उसकी शुद्धि पूर्वक पुनः प्रार्थना करना चाहिए और गुरु से प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए। अगर प्रतिमा खंडित हो जाए गिरने से तो फिर उसी भगवान की प्रतिमा को पुनः आपके द्वारा निर्मित करवाना चाहिए, निर्माण करवाना चाहिए और पंचकला प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करके विराजमान करवाना चाहिए और प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए क्योंकि आपके द्वारा अभिनय हुई है। यही कारण है कि पाषाण की मूर्तियों को वेदिका से बाहर अभिषेक के लिए नहीं निकाला जाता है। अगर आप निकालते हैं, उठाने में, विराजमान करने में अगर हाथ से फिसल गई तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो जैसी गिरेगी कुछ ना कुछ तो उसमें खंडित हो जाएगा, चाहे उंगली खंडित होगी या कुछ खंडित होगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए धातु की प्रतिमा की अभिषेक के लिए हमें पांडुशिला में विराजमान करना चाहिए और पांडुशिला विराजमान करके आप मन चाहा अभिषेक करिएगा, कोई परेशानी नहीं है और फिर उनकी बात विराजमान करें, कोई दिक्कत नहीं। पाषाण की प्रतिमा नहीं करना चाहिए। वो उस समय की कंडीशन, उस समय की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि जिस दातार ने पहले प्रतिमा विराजमान की थी उसका नाम पहले से लिखा हुआ था तो वो अपने नाम लिखवाए या जो अब नवीन विराजमान करवा रहे थे उसका नाम लिखवाए। तो दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए अगर दोनों का नाम लिखवा दिया जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है।
दोनों को लगेगा उनकी तरफ से प्रतिमा विराजमान है, उन्होंने भी की है, उन्होंने भी की है, तो वो दोनों के नाम लिखवाकर उसकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। लेकिन आचार्य का नाम जो प्रतिष्ठित करेगा उस समय पर उनका नाम लिखा जाता है। प्राचीन प्रतिमा आजकल खुदाई में जमीन में निकलती है, नदी में कहीं निकल आती है, जिनकी प्रशस्ति भूल जाती है पानी में, उनकी प्रशस्ति पर नवीन प्रशस्ति बिल्कुल भी नहीं लिखी जाना चाहिए। जो आजकल अपनी नवीन प्रशस्ति लिखवा देते हैं विद्वान या मुनिराजगण अपने नाम से कि हमने इसकी प्रतिष्ठा की है, तो वो गलत करते हैं, क्योंकि वो प्राचीन प्रतिमा पहले से ही प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित प्रतिमा में जो प्रतिष्ठित हो चुकी है उसकी पुनः प्रशस्ति नहीं लिखवाई जा सकती है, उसका शुद्धिकरण तो किया जा सकता है, आप उसको पुनः सूर्य मंत्र तो दे सकते हैं, सुना सकते हैं उसकी विशुद्धि बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने नाम के लिए वो प्रशस्ति समाप्त करके आप अपनी प्रशस्ति लिखवाएं तो वो गलत होता है और इसका फल भी भोगना पड़ता है। एक विद्वान का दृष्टांत मिलता है अभी का, कुछ ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है। एक विद्वान ने ऐसा किया था कि एक प्रशस्ति पुरानी प्रतिमा थी उसकी मिटा के अपनी नवीन प्रशस्ति लिखवा दी थी। वो पंचकल्याणक भी नहीं करवा पाए थे उस प्रतिमा का, और उनका हार्ट अटैक आया और उनका मरण हो गया था। और जबकि वो अच्छे युवा पंडित थे, वृद्ध नहीं थे, युवा पंडित थे, लगभग 45-50 साल के होंगे, तो उनका मरण हो गया था। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए। अभिषेक के समय किसी के हाथ से जिन प्रतिमा पृथ्वी पर गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े, तो उसका प्रायश्चित क्या होता है? कभी कभी भूल चूक में हो जाती है और इतनी छोटी छोटी प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान होती हैं जिनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अब तो खैर इतनी प्रतिमा नहीं बनती है, लेकिन पहले के समय में बहुत प्रतिमा बनती थी और प्रतिमा विराजमान करने का इतना क्रेज था कि हर घर वाला चाहता था कि हमारी तरफ से प्रतिमा विराजमान हो। आप जयपुर के गहरी बाजार में आप जाके देखेंगे तो गिनती नहीं है, इतनी प्रतिमा विराजमान है वहां, सैकड़ों की तादाद में प्रतिमा विराजमान है और उनकी साइज देखेंगे अगर तो वो इतनी सी प्रतिमाएं हैं, पूरी एक अंगली बराबर भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, उससे छोटी छोटी 1 पोर की, 2 पोर की, 3 पोर की ऐसी ऐसी प्रतिमाएं विराजमान है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। और इतनी तरह से तो मेरू विराजमान है जिसमें चारों दिशाओं में मूर्ति विराजमान है। इतनी सी प्रतिमा 24 ही विराजमान है जिसमें 24 भगवान बने हुए हैं, इतनी प्रतिमाएं वहां पर है। तो पहले ऐसा होता था और अभिषेक के लिए क्या करते थे? 3-3 चादर भगवान, मैंने खुद देखा है, 3-3 चादर भगवान ऐसे उठा के रखते हैं जैसे बच्चों की खिलौना रख रहे हो, खिलौना रखते हैं जैसे बच्चों के खिलौना उठा के ऐसे रख देते जल्दी, और एक थाली में 30-40 भगवान विराजमान कर लिए छोटे छोटे, तो बस लेके कलसा और डाल दिया। पता चले भगवान के ऊपर जो कलसा डाल रहा है, जो जल की धारा ना, उस जल की धारा से भगवान गिर गए। जल की धारा थोड़ी तेज धार में खिंच गई ना तो भगवान ही नीचे गिर गए। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अभिनय हो गई, तो विवेक पूर्वक थोड़ा सा काम करना चाहिए कि हमारे द्वारा भगवान की अभिनय ना हो, चाहे वो छोटी साइज में भगवान हो चाहे बड़ी अवगाहना के भगवान हो, है तो वो 3 लोग के नाम है तो वो भगवान। जो बड़ी भगवान की प्रतिमा में गुण संस्कार किए गए वही छोटी प्रतिमा में किए गए। जितने संस्कार बड़ी प्रतिमा को दिए गए उतने ही संस्कार छोटी प्रतिमा को दिए गए। जो सूर्य मंत्र बड़ी प्रतिमा को सुनाया गया वही छोटी को भी सुनाया गया। एक सा केवल ज्ञान है, ऊपर जाके सिद्धों में कोई भेद नहीं है, सब बराबर है। तो फिर यहाँ छोटे बड़े का भेद क्यों? हम बड़े भगवान की अभिषेक करने के लिए तो सब लाइन लगा के करते हैं और छोटे भगवान को कोई देखता भी नहीं है। भगवान तो भगवान है, चाहे छोटे हो चाहे भगवान बड़े हो, भगवान तो सब बराबर है। अब कहा ना अलग अलग है भगवानों की, ज्ञान में अंतर नहीं है, चारित्र में नहीं, छायता में अंतर नहीं है,
भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, फिर भेदभाव किस बात का? तो भेदभाव करते हैं। तो छोटे भगवानों या बड़े भगवानों, विनय पूर्वक दोनों हाथों से, आप तो 2 उंगली से भी उठा सकते हैं, लेकिन नहीं उठाया जाएगा, उसको दोनों हाथों से सहारा देते हुए, मस्तक पर लगाते हुए फिर पार्थिव विराजमान करना चाहिए। कहलाता विनय पूर्वक, भगवानों की विनय करके ही अभिषेक आदि में विराजमान किया जाता है, ना कि उनकी अभिनय करें। ज्यादा भगवान है, कोई बात नहीं, 2 थाल विराजमान कर दे, 3 थाल विराजमान कर दे, 3 लोग अलग से ले लें, एक प्रतिमा विराजमान करते जाएं। जरूरी थोड़ी है हर भगवान का अभिषेक करें। कोई बात नहीं, आज कोई दूसरे 3 भगवान खा ले, 5 भगवान खा ले, अगले दिन दूसरे खा ले। जरूरी नहीं होता कि 40,000 भगवान, 40,000 भगवान का अभिषेक जरूरी करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। थोड़ा सा विवेक पूर्वक किया करें तो बहुत अच्छा है। और कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी होती हैं जिनका अभिषेक रोज नहीं भी किया जाए तो चलेगा, जैसे कि रत्नों की प्रतिमाएं। आजकल जगह जगह छोटी छोटी रत्नों की मूर्ति विराजमान होती है, उनका अभिषेक रोज नहीं हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रतिमाओं का खंडन होना हो सकता है कि अभिषेक करते समय, मार्जन करते समय, प्रक्षालन करते समय वो गिर सकती है, गिर जाने पर टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी, तो दोष करेगा। तो दोष से बचने के लिए हमें अपना विवेक का काम ध्यान रखना चाहिए और विवेक पूर्वक ही हमें अभिषेक आदि के लिए किया है। इस विषय आगे आपको कल बताएंगे। इसका प्रायश्चित एक और बता दें आपको, जो प्रायश्चित की बात आएगी कि प्रतिमा नीचे गिर जाती है तो क्या प्रायश्चित है। तो अभिषेक पूजन या विमान उत्सव के समान समय पर या अन्य कारण से प्रतिमा यदि नीचे गिर जाती है और खंडित नहीं हुई, केवल नीचे गिर गई, खंडित नहीं, तो उस प्रतिमा को 108 कलशों से अभिषेक करना चाहिए मंत्र द्वारा, प्रसादी द्वारा पूजन करके, नमोकार मूल मंत्र का 108 बार जाप करके, 108 आहुति देकर हवन करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रतिमा को यथास्थान विराजमान करके आचार आदि से प्रायश्चित लेना चाहिए। इतना एक श्रावक को जरूर करना चाहिए भगवान की विनय करते हुए। पाठशाला में भगवान गिर जाए तो वो तो अभिषेक आपका चल ही जाए। पाठशाला में विराजमान करते समय गिर गए अगर भगवान, तो अभिषेक तो चल ही जाए, उसका प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए। अगर आपके हाथ से गिरी है तो उसका प्रायश्चित लेकर ही नाम हो सकता है। जब बोले पारसनाथ भगवान ने की, कल आपको चैत्य भक्ति पढ़ने का नियम, आज से भक्ति का नियम था, कल चैत्य भक्ति पढ़ेंगे और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको मक्का खाने का त्याग, भुट्टा है, बोले पारसनाथ भगवान की जय। बोले बड़ा कुछ बातें श्री नंदन साहब जी महाराज आरती उतार जाए मुझे निरंजन सागर जी आज हमारी आरती उतार चित्र सुनामी जन्मी हो राम जी को दुनिया की ओर याद सागर जी आज हमारी शांति सुखार के हो जाने सुख पाए आज हमारी आरती उतार निरंजन सागर जी